पार्वती से उन्होंने कहा कि भगवान मेरे आराध्य हैं, श्री राम का प्राकट्य धरती पर होने वाला है और मुझे भी उनकी सेवा के लिए जाना होगा। तो माता पार्वती ने कहा कि हम जब भी ऐसी कोई बात होती है तब हर बार हम अकेले चले जाते हैं, मेरी इच्छा है कि इस बार मुझे भी आप साथ लेके चले। तो शिव जी ने कहा ठीक है, मैं वानर का रूप रख के जाऊँगा हनुमान के रूप में, तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो, तो तुम मेरी पूंछ बन जाओ। कुछ अनटोल्ड स्टोरीज ऐसी होती है जो कि ग्रंथों में स्पष्ट नहीं होता। तो उस समय जो हनुमान जी हैं, शिव जी हैं और उनकी पूंछ पार्वती जी। इस तरह से शंकर स्वयं केसरी नंदन, स्वयं केसरी नंदन शिव जी ही है। तो ये 11वें रुद्र कहलाते हैं, हनुमान जी जो है शिव जी के 11वें रुद्र कहलाते हैं। तो अलग अलग नामों से जाना जाता है, आशुतोष भी कहते हैं, भोलेनाथ भी कहते हैं, त्रिपुरारी कहते हैं, महादेव कहते हैं, नीलकंठ कहते हैं, शंभु कहते हैं, रुद्र कहते हैं और भी महेश कहते हैं। तो भी नाना प्रकार के नामों से इनको जाना जाता है। एक बार क्या हुआ गुजरात में, आपने सुना होगा कि हर स्टेट में एक एक संत प्रकट होते हैं। जैसे महाराष्ट्र में संत तुकाराम, ऐसे अलग अलग, राजस्थान में मीराबाई, तो गुजरात में नरसिंह मेहता का नाम सुना होगा। सर नरसिंह मेहता, एक बार उनके घर से उनको निकाल दिया गया। तो नरसिंह मेहता पास के मंदिर में गए और जहाँ पे शिव लिंग विराजमान था, शिवलिंग के पास में जाकर के उनको आलिंगन करते हुए क्रंदन करने लगे, तो रोने लगे। और वहाँ जब रोने लगे उनके क्रंदन सुन करके शिवलोक मिलने लगा। शिव जी वहाँ आकर के नरसिंह मेहता के सामने प्रकट हो गए और वहाँ प्रकट होकर के बोले कि हे नरसिंह, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और तुम ये रो क्यों रहे हो? मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, क्या वरदान मांगना चाहते हो मुझसे मांगो। तो नरसिंह मेहता ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैं तुमने पुकारा क्यों? बहुत दूर से आ रहा हूँ कैलाश पर्वत से, मैंने मुझे पुकारा क्यों? मैंने बस ऐसे ही, मुझे आपका नाम अच्छा लगता है, मैंने आपको पुकार लिया। तो शिव जी ने मुझे कहा कि अब यहाँ पर मैं आया हूँ, कुछ न कुछ तो मुझे देना ही होगा, कुछ न कुछ तो मांग लो। तो बहुत जो फोर्स किया, नरसिंह मेहता ने कहा कि हे शिव जी, आपको जो सर्वाधिक प्रिय हो वो मुझे दे दो। तो लोग क्या बोलते हैं, लोगों की भाषा, इस शिव जी को भांग पसंद है। लोग बोलते हैं ना शिव जी को भांग है, धतूरा है, तो जो नशे की चीज़ें हैं ये शिव जी को बहुत प्रिय है। तो उससे बहुत ज़्यादा भांग पड़ती है। और शिव जी के अधिकांश भक्त लोग जो होते हैं ना, नाना प्रकार के नशा करते हैं, भांग पीते हैं, गांजा पीते हैं, शराब पीते हैं और नाना प्रकार का नशा करते हैं। ठीक है, नशा करने का इतना ही शौक है तो शिव जी को बीच में लेके आते हो भाई, आप नशा कीजिए ना, शिव जी को बीच में लेकर आते हो। शिव जी इतने उत्तम क्वालिटी के वैष्णव होते हैं कि वो इन चीज़ों को कभी छूते भी नहीं। तो यहाँ तक कि लोगों ने इसके ऊपर एक भजन भी बना दिया है, माता जी को गाती है, शिव जी का भजन भी बना हुआ है इसके ऊपर। तो शिव जी को बीच में नहीं लाना चाहिए, ये शिव द्रोह कहलाता है, शिव जी के चरणों में महान अपराध कहलाता है। शिव जी ने तो फिर हम पहली बात अगर हम करते हैं तो शिव जी ने तो विष का भी पान किया है, हम उस बात को भूल जाते हैं कि शिव जी ने विष का पान किया है। हम क्यों नहीं विष पीते हैं? शराब, गांजा, भांग, अफीम वगैरह क्यों सेवन करते हैं? क्यों? लोग बोलते हैं शिव जी ने भी पिया है। रुद्र पुराण में, श्रीमद् भागवतम में, शिव महापुराण में कहीं पर भी इस चीज का उल्लेख नहीं मिलता है कि शिव जी ने भांग या गांजा का प्रयोग किया है। लोग अपने स्वार्थ के लिए नाना प्रकार की कहानियां बना देते हैं और उनका नाम लेकर ही बड़ी इंजॉय करते हैं। रामायण में भगवान श्री राम कहते हैं कि शिव द्रोही मम भगत कहावा सो नर नारद गति पावा। हम कितना भी राम राम कर लें, हम कितना ही हरे कृष्णा कर लें, लेकिन अगर हमारे मन में शिव जी के प्रति श्रद्धा नहीं है तो भगवान श्री राम ने स्पष्ट बोला है कि वह नरक का भागीदार बनता है। और जो शिव जी की कृपा प्राप्त करता है वह राम और कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करता है। इतने उत्तम क्वालिटी के
वैष्णव भक्त है वो। तो नशा भांग का जिक्र कहीं पर भी नहीं है। हाँ, ये जरूर हम लोगों ने पता है कि समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने हलाहल नाम का कालकूट नाम का जो हलाहल का है उसको उन्होंने सेवन किया था। तो अगर उनकी बातों का अगर अनुकरण करना चाहते हैं, इतना ही शौक अगर हमको है तो हमको विष का भी पान करना चाहिए। तो शिव जी को सबसे अधिक प्रिय क्या है वहां पर नरसिंह का है। तो शिव जी को कहते हैं, शिव जी को सबसे अधिक प्रिय है भगवान की रासलीला। और भगवान ने, शिव जी ने भगवान की रासलीला देखने का प्रयास भी किया, लेकिन उस रास मंडल में किसी भी पुरुष का जाना वर्जित था। लेकिन शिव जी की बहुत प्रबल इच्छा थी कि मुझे रास मंडल में जाना चाहिए। तो उन्होंने अपना श्रृंगार एक फीमेल के रूप में किया, एक गोपी के रूप में उन्होंने अपना श्रृंगार किया और जाकर के रास में शामिल हुए हैं। इसकी कथा थोड़ी सी लंबी है, बाद में हम चर्चा करेंगे। और तो गोपेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुए और वृंदावन धाम में आज भी वृंदावन धाम के दिक्पाल के रूप में गोपेश्वर महादेव वहाँ विराजमान है। उनका अभिषेक होता है, तो उनके पास लगाए जाते हैं और फिर से उनको लहंगा चुनरी वगैरह बना करके पहना करके उनका एक गोपी के रूप में सजाया गया है। इसलिए उनका नाम ही गोपेश्वर महादेव कहते हैं। तो इस तरह से जो ब्रह्मंडल 84 कोष का है, चारों दिशाओं में भगवान शिव विराजमान है वहाँ पर अलग अलग नामों से। मथुरा में भूतेश्वर महादेव, मानसी गंगा गोवर्धन में चक्रेश्वर महादेव, नंदगांव में नंदीश्वर महादेव और कामेश्वर में कामेश्वर महादेव के रूप में। और वृंदावन दिक्पाल के रूप में विराजमान है ही है। तो ये संसार जो है, इसमें हम लोग रहते हैं इस भौतिक जगत में, मटेरियल वर्ल्ड में। इस संसार में, ये संसार जो है 3 गुणों से बना हुआ है ना। हम बोलते हैं ना सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। पूरा संसार जो है 3 गुणों का मिश्रण है। और इसी आधार पर भगवान के जो 6 प्रकार के अवतार होते हैं, कौन कौन से अवतार होते हैं? 6 प्रकार के: पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुणावतार, युगावतार, मनवंतर अवतार और शक्त्यादेश अवतार। भगवान इस सृष्टि में आकर के 6 प्रकार के अवतार, जब जैसी जरूरत पड़ती है भगवान 6 प्रकार के अवतार होते हैं। तो उसमें से एक होता है गुणावतार, जिसके कारण सृष्टि बनी हुई है। और इस गुणावतार के आधार पर ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार होता है। और ये तीनों इस सृष्टि को संचालन करने में अपना अपना योगदान बनाते हैं। तो ब्रह्मदेव जो होते हैं, पहले विष्णु की बात करें तो विष्णु जो होते हैं सतोगुण के अधिष्ठाता है, ब्रह्मदेव रजोगुण के अधिष्ठाता है और महादेव शिव जी जो है तमोगुण के अधिष्ठाता है। ये सृष्टि को चलाने के लिए डिवीजन किए गए, एक बांटे गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि शिव जी तमोगुण के अधिष्ठाता है, मतलब सब कुछ खाते और पीते होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिव जी बहुत महान वैष्णव के रूप में है। तो अब हम ये बात करें कि शिव जी और भगवान का संबंध क्या है। तो विष्णु और शिव, या राम और शिव, या कृष्ण और शिव, इनके एक भगवान शिव का जो स्थान है बहुत अलग है। महादेव जो है ना ही जीव के स्तर पर है और ना ही विष्णु के स्तर पर है। और वैसे ही उनका लोक है, ना ही वो भौतिक जगत में है और ना ही आध्यात्मिक जगत में। तो भगवान शिव का विचित्र, बहुत विचित्र स्थान है। जैसे कि हम ये बोलते हैं ब्रह्म संहिता के जो ब्रह्मा जी ने जो ग्रंथ लिखा है ब्रह्म संहिता में, उसमें एक श्लोक आता है। उस श्लोक में क्षीरम यथा नदी विकार विशेष योगा करके एक श्लोक आता है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि भगवान में और शिव में क्या अंतर है। ठीक वैसे ही अंतर है जैसा कि दूध और दही में है। हम दूध से दही बना सकते हैं, लेकिन दही से दूध बनाना चाहेंगे तो बनेगा? क्यों? क्योंकि उसमें एक विशेष प्रकार का विकार आ जाता है, जिसको बैक्टीरिया कहते हैं, जैसे
जिन्हें अच्छा बैक्टीरिया होता है वो इसको हम खाते हैं, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। इसलिए यहाँ पर तो श्लोक आता है कि शीघ्रम यथादधि विकार विशेष योगाद, तो वह दूध से दही बन जाता है। तो वही भगवान में और शिव जी में अंतर माना जाता है। तो ना ही विष्णु के स्तर पर है, ना ही विष्णु के स्तर पर है, लेकिन ये जरूर है कि विष्णु के लगभग इक्विवेलेंट है, लगभग बराबर है। शिव जी घोषणा करते हैं कि मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु न एव संशय। ये कब घोषणा किया है शिव जी ने? श्रीमद् भागवतम से ये चर्चा करना है। तो श्रीमद् भागवतम में इस चीज का उल्लेख आता है कि जब सुर और असुरों में जब युद्ध हो रहा था तो जो एक राजा मुचुकुंद जो थे उस समय शिव जी के कार्तिकेय पैदा नहीं हुए, उस समय की बात है। तो राजा मुचुकुंद को देवताओं ने उनको अपना सेनापति बनाया, मुचुकुंद को, और सेनापति बना उनके नेतृत्व में उन्होंने सुर असुर की लड़ाई शुरू की। जब लड़ाई समाप्त हो गई और जब देवताओं को सेनापति मिल गया कार्तिकेय के रूप में, तो उन्होंने मुचुकुंद से कहा कि ठीक है आप जा सकते हैं, क्योंकि आपने हमारा बहुत काम संभाला, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और आप जाकर के विश्राम करें। तो मुचुकुंद ने देखा कि धरती का ऊपर आसमान का कुछ क्षण या कुछ दिन धरती के हजारों साल निकल चुके थे। राजा मुचुकुंद का राज्यकाल, राजपाट की संतान वैभव सब कुछ खत्म हो चुका था, कुछ भी वहाँ पर उपलब्ध नहीं था। तो मुचुकुंद ने कहा कि मुझे तो एक काम करो, मुझे मुक्ति प्रदान करो। शिव जी के पास में रहता है, इंद्र से कहा, इंद्र ने कहा कि मेरे बस की बात नहीं है, शिव जी के पास जाओ, ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, शिव जी के पास भी गया। तब शिव जी ने वहां उनसे कहा कि मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु न एव संशय। मुक्ति प्रदाता केवल और केवल विष्णु है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए। तो फिर उसके बाद में उन्होंने कहा तो मुक्ति भी नहीं हो सकती, विष्णु के पास में भी गया नहीं होगा। तो उन्होंने कहा एक काम करो, मैं सोता हूँ। एक गुफा में जाकर के वो सो गए थे, कहना शायद आपको मालूम होगी, गुफा में सोए जाते हैं और काल यमन जब उनको मारने के लिए आता है, मतलब भगवान को मारने के लिए आता है, कृष्ण को मारने के लिए, जब ये द्वारिका की बातें हैं, तो उस समय काल यमन भगवान का पीछा करते करते उस गुफा में चला जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं कि अपना जो पीताम्बर होता है वो राजा मुचुकुंद के ऊपर बढ़ा देते हैं। तो काल यमन का सोचता है कि भगवान यहाँ आकर के विश्राम कर रहे हैं और अपने पैर से प्रहार करता है। और उस मुचुकुंद को ये वरदान प्राप्त था देवताओं की तरफ से कि अगर तुमको चिर निद्रा से कोई भी उठाएगा तो भाई नजर जिसकी ऊपर भी पड़ेगी वो भस्म हो जाएगा। तो जैसे ही काल यमन ने पैर की ठोकर से उनको उठाना चाहा, वो क्या समझ रहे थे कि भगवान कृष्ण है वहाँ। तो जैसे मुचुकुंद की आँख खुली और उनकी जैसी आँख पड़ी, दृष्टि पड़ी, तो वो काल यमन वहाँ पर भस्म हो गया। तो काल यमन इतना भयानक असुर था कि उसको एक वरदान था कि वो किसी से नहीं मारा जाएगा, न सुर से, न असुर से, न मानव से, किसी से नहीं मारा जाएगा। तो वो उनके योग निद्रा के प्रताप से उनके से भस्म हो गया। तो उस समय शिव जी ने कहा था कि मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु न एव संशय। और मुक्ति उन्होंने ही प्रदान की है। बाद में जब वो जागे शिव जी भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए बाहर, तब उन्होंने काल यमन से बोला था मुचुकुंद से, हे राजा मुचुकुंद, अब तुम क्या चाहते हो? पर मुझे भगवान मुझे युद्ध करते करते थक गए हो और सिर्फ निद्रा से भी मैं थक गया, मुझे मुक्ति प्रदान की। तब भगवान विष्णु ने उनको मुक्ति प्रदान किया। तो शिव जी के अंदर जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। तो शिव जी के जो भक्त होते हैं, मोस्टली हमने देखा कौन कौन से भक्त होते हैं शिव जी के? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आवाज क्लियर है? तो शिव जी के जो मुख्य मुख्य भक्त हुए हैं वो कौन से हुए हैं? हिरण्यकश्यपु, रावण, कंस, भस्मासुर, इस टाइप के शिव जी के भक्त हुए हैं। समुद्र मंथन सुर असुर के बीच में जब समुद्र मंथन चल रहा था तो समुद्र मंथन के समय भी लीला आप लोग जानते हैं अच्छे से कि इस समुद्र मंथन की लीला के दौरान भगवान ने 3 प्रकार के अवतार लिए हैं। पहले कच्छप अवतार लिया है, उसके बाद में धन्वंतरी अवतार लिया है और फिर मोहिनी अवतार लिया है। कच्छप अवतार बन करके जो मंदराचल पर्वत है उसका भार अपने ऊपर ग्रहण करके उन्होंने वहाँ पर समुद्र मंथन हुआ है। धन्वंतरी अवतार बन करके लोगों को औषधि प्रदान की है और मोहिनी अवतार बन करके अमृत देवताओं को प्रदान किया है। अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा ये देखना होगा कि जब भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, इसका भी भगवान महादेव से, शिव जी से बहुत गहरा संबंध है। मोहिनी अवतार से कैसा संबंध है कि जब भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने या भगवान विष्णु ने कभी किसी स्त्री के रूप में अवतार लिया है। एक ही बार ऐसा हुआ है जब भगवान ने स्त्री के रूप में अवतार लिया है। तो जब शिव जी को ये मालूम पड़ा सुर और असुरों के द्वारा कि विष्णु ने एक बहुत सुंदर अवतार लिया था, तो शिव जी के मन में ये इच्छा जागृत हुई कि मुझे भी भगवान के मोहिनी अवतार के दर्शन करना ही करना है। तो माता पार्वती से उन्होंने कहा कि देवी, मैं भगवान के मोहिनी अवतार से वंचित रह गया देखने से, दर्शन करने के, तो मेरी इच्छा है कि मैं भगवान के मोहिनी अवतार के दर्शन करूं। चलो हम लोग वैकुंठ चलते हैं और नारायण से प्रार्थना करते हैं। तो माता पार्वती और शिव जी वैकुंठ धाम गए और वहाँ जाकर विष्णु से उन्होंने प्रार्थना किया कि हे भगवान, मैं आपका मोहिनी स्वरूप दिखना चाहता हूँ। और थोड़ा सा आगे होता हूँ, मैं आपके मोहिनी स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। ऐसी उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर किया। भगवान बहुत गंभीर थे, भगवान जानते थे कि इसके बाद परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि देखो शिव जी, वो उस समय की लीला थी, उस समय उसका ज़रूरत थी, उस समय मैंने वो अवतार लिया था, लेकिन आज उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नहीं, लेकिन भगवान, मैंने आपके बारे में सुना है कि आपका मोहिनी अवतार बहुत सुंदर था, मैं उसका दर्शन करना ही चाहता हूँ। तो उन्होंने, विष्णु ने, भगवान ने उनसे कहा कि देखो महादेव, ठीक है, मैं मोहिनी अवतार दिखा तो दूंगा, मोहिनी स्वरूप को दर्शन तो करा दूंगा, लेकिन इसके बाद की जवाबदारी तुम्हारी, मेरी कोई जवाबदारी नहीं रहेगी। अब शिव जी को तो दर्शन करना ही था। शिव जी बोले ठीक है, बोले मैं सज्जी हूँ, मैं तैयार हूँ भगवान, आप कृपा करके मोहिनी अवतार का दर्शन कराइए। अब यहाँ पर ये देखिए कि शिव जी जो है सारी इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाले हैं, इतने धीर पुरुष है शिव जी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है भगवान, मैं तैयार हूँ आपके दर्शन के लिए। अब भगवान विष्णु ने वहाँ पर मोहिनी का रूप धारण किया। इतनी सुंदर स्त्री कि शिव जी ने अपने जीवन में कभी इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी, जो कि पैर के नाखून से लेकर के सिर के बालों तक सुंदरता ही टपक रही थी। इतना सुंदर स्त्री को उन्होंने देखा और महीन पतले कपड़ों में, श्वेत वस्त्र में वो मोहिनी अवतार ने अपने आप को प्रकट किया भगवान ने। और मोहिनी अवतार बन करके उन्होंने अपना कैटवॉक, ठीक है, उन्होंने कैटवॉक शुरू कर दिया। शिव जी तो सब कुछ भूल गए, उस मोहिनी अवतार को ही देखते रहे। वो 4 कदम चलती, शिव जी 2 कदम पीछे चलते हैं, उन्हीं के पीछे पीछे वो और 4 कदम चलती और 2 कदम आगे जाते हैं। अब ऐसा करते करते वो मोहिनी स्वरूप भगवान आगे आगे स्पीड से चलने लगे। शिव जी को उनके पीछे दौड़ना पड़ गया और शिव जी उनके पीछे दौड़ते चले जा रहे हैं। मोहिनी अवतार भगवान का आगे आगे चला जा रहा है।
अभी हम लोग ये जो ग्रंथ की बात करते हैं, एक रूप गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा है उपदेशामृत, उसमें 6 प्रकार के वेग बताए गए हैं। तो इन 6 प्रकार के वेग को जिसने नियंत्रित कर लिया वो जितेंद्रिय कहलाता था, और शिव जी ने उन 6 प्रकार के वेग को पूरी तरह से नियंत्रित करके रखा था। कौन कौन से 6 वेग थे वो, मैंने पूरे श्लोक के रूप में है वो, वाच वेगम, मनसा, क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। मतलब वाच वेगम मतलब बोलने की वाणी, मन का वेग क्रोध, जिह्वा, उदर और उपस्थ जननांग। इस तरह के 6 वेगों को जिसने पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया वो धीर पुरुष कहलाता था। और शिव जी धीर पुरुष थे, धीर पुरुष हैं। तो जब उन्होंने देखा कि मैं भगवान के मोहिनी स्वरूप से पूरी तरह से आकृष्ट हो चुका हूँ, भगवान की मोहिनी क्या है, भगवान की एक माया है। माया क्या होता है, जो नहीं है वो माया है। मोहिनी वास्तव में तो कोई स्वरूप नहीं है, माया का स्वरूप है वो। तो शिव जी दौड़ते रहे उसके पीछे पीछे, कैसे, जैसे कि एक सामान्य व्यक्ति किसी स्त्री के पीछे भागता है, उस तरह से शिव जी उनके पीछे पीछे जाने लगे। और जाते जाते उनको समझ में आया कुछ देर के बाद में कि अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं तो भगवान की मोहिनी से प्रभावित हो गया हूँ। फिर वो रुक जाते हैं, विष्णु भगवान के पास आते हैं, विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान से कहते हैं भगवान तुसी ग्रेट हो, मैं आपकी माया शक्ति को प्रणाम करता हूँ, मुझ जैसे धीर पुरुष को आपने अपने पीछे दौड़ा दिया, मैं आपकी माया शक्ति को प्रणाम करता हूँ। तो भगवान ने कहा कि देखो महादेव, मैंने पहले ही कहा था ना, इसके बाद जो कुछ भी होगा जवाबदार तुम रहोगे, मैं नहीं रहूँगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमको ये कतई नहीं निकालना चाहिए कि यहाँ पर शिव और विष्णु के बीच में कोई प्रतिस्पर्धा हो रही है, कभी सोचना भी नहीं चाहिए। दोनों बहुत उच्च स्तर पर हैं और दोनों अपनी अपनी लीलाओं का चित्रण कर रहे हैं। शिव जी कुछ बताना चाहते हैं, हम मानव जाति को कुछ बताना चाहते हैं, और भगवान भी कुछ बताना चाहते हैं। तो इस तरह यहाँ पर इनके बीच में किसी प्रकार का कोई भी कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा की बात नहीं है, कौन बड़ा है कौन छोटा है इसको हमको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, एक लीला है भगवान की। तो इस तरह भगवान शिव जी की बहुत सारी लीलाएं हैं। श्रीमद् भागवतम हम पढ़ते हैं तो 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में जब श्रीमद् भागवतम का महत्व बताने की बात आती है तो उस श्लोक में लिखा हुआ है कि निम्न गानाम यथानम गंगा, देवानाम अच्युतो तथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, और पुराना नाम इदम तथा। मतलब इसका मतलब ये है कि जिस तरह जमीन पर बहने वाली नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा है, देवानाम अच्युतो तथा, और देवताओं में सर्वश्रेष्ठ अच्युत मतलब भगवान श्री कृष्ण है, वैष्णवानाम यथा शंभु, जिस तरह से सारे वैष्णवों के शिरोमणि शंभु हैं, शिव जी हैं, उसी तरह से यह भागवत जो है पुराना नाम इदम तथा, इसी तरह समस्त ग्रंथों में भागवत श्रीमद् भागवतम सर्वोच्च ग्रंथ है। तो यहाँ पर इसके माध्यम से उन्होंने ये भी बताया है कि वैष्णव नाम यथासंभव। तो भगवान शिव जी जो है बहुत बड़े वैष्णव हैं, जो कि हमेशा भगवान के नामों का ही स्मरण करते रहते हैं। एक बार एक ब्राह्मण शिव जी के पास आया और शिव जी से उन्होंने कहा कि भगवान मुझे कृष्ण भक्ति प्रदान कीजिए। शिव जी बहुत प्रसन्न हुए कि मेरे आराध्य का ये सेवक बनना चाहता है। उन्होंने कहा कि एक काम करो, यहाँ पास में एक कुटिया है, वहाँ पर एक गोस्वामी रहते हैं जिनका नाम है सनातन गोस्वामी। उन सनातन गोस्वामी की कुटिया में आप जाओ और सनातन गोस्वामी से जाकर कहना कि मुझे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करें। तो सनातन गोस्वामी के पास में जब वो ब्राह्मण गए और वहाँ जाकर के उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि आपके पास में कोई बहुत उत्तम चीज़ है। एक्चुअल में उस समय वो भक्त बना नहीं था, उसके मन में कुछ कामना थी कि मैं बहुत सारा धन अर्जित करूं और एक शहंशाह की ज़िंदगी जीऊँ मैं। तो सनातन गोस्वामी के पास में गया और जाकर के उन्होंने मन की इच्छा जाहिर किया। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि हाँ, मेरे पास में एक पारसमणि है। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि मुझे दीजिएगा प्लीज़, मैं उससे बहुत सारा सोना बनाऊंगा। तो
तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक काम करो, वो डस्टबिन रखिए, उसमें से उठा लो। तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ उस व्यक्ति को कि डस्टबिन में पारसमणि, हम तो अगर 1 ग्राम भी सोने की अंगूठी पहनते हैं, 10 ग्राम 5 ग्राम की भी, तो उसको लॉकर में रखते हैं, और पारसमणि चीज़ जो कि कितना भी सोना बना सकती है, वो कहाँ पड़ी है? डस्टबिन में पड़ी हुई है। तो उसको बहुत आश्चर्य लगा, फिर भी उसने उठाया। बोले मिल गई? बोले हाँ मिल गई। बोले एक काम करो, जा करके उसको यमुना जी में फेंक दो। उसका मन बड़ा कचोटने लगा कि अरे पारसमणि मुश्किल से हासिल हुई है, पता नहीं कितना सारा मैं सोना बना सकता हूँ उससे। तो बोले मैं इसको फेंक दूँ? बोले हाँ फेंक के आ जाओ। तो उनको लगा कि यार निश्चित रूप से इससे अधिक अच्छी चीज़ उनके पास में होगी, जब भी तो ये फेंकने के लिए बोल रहे हैं। तो गए, बड़े भारी मन से उन्होंने पारसमणि को उठाया और यमुना जी में डाल दिया। बोले क्यों, डाल के आ गए? बोले हाँ मैंने इसको फेंक दिया, बोले यमुना जी में। बोले आप कुछ बोल रहे थे कि आपके पास में इससे भी अच्छी कोई और चीज़ है। तो सनातन गोस्वामी ने उनसे कहा कि मैं आपको एक ऐसी चीज़ देता हूँ जो कि आपके लोक और परलोक सबको सुधार देगी। तो सनातन गोस्वामी ने उस ब्राह्मण को फिर क्या बोला? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ये पारसमणि का भी बाप है। बोले केवल इस मंत्र का आप जाप करो, का पूरा जीवन आपका जो है सार्थक हो जाएगा। तो शिवजी एक्चुअल में उस ब्राह्मण की बात को समझ सकते थे, वो जान पा रहे थे कि इसके मन में कृष्ण भक्ति का उदय होना चाहिए। तो उन्होंने इस तरह की एक लीला रची। तो शिवजी के पास जो भी जाता है ना, वो हमेशा बोलते हैं कि मेरे आराध्य के पास में आप आ जाओ और वहाँ आकर के कृष्ण भक्ति को प्राप्त करो। तो शिवजी की ऐसी अनेकों लीलाएं हैं, बहुत सारी। और शिवजी इतने बड़े वैष्णव हैं कि उनके नाम से एक संप्रदाय का आरंभ हुआ। 4 संप्रदाय हैं, सब जानते हैं, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय शुरू हुआ है लक्ष्मी जी से, कुमार संप्रदाय शुरू हुआ है जो हमने 4 कुमारों का नाम लिया, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। और रुद्र संप्रदाय शुरू हुआ है शिव जी से। इतने महान आचार्य हैं ये, इतने महान वैष्णव हैं कि इन्होंने अपना एक संप्रदाय आरंभ किया। कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और चतुष्कुमार हो गए। रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्म मध्व संप्रीत है, गौड़ी संप्रदाय, वो ब्रह्मा जी से आरंभ हुआ है। तो इस तरह से शिव जी ने भी एक संप्रदाय का आरंभ किया। श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो शिवजी ने नाना प्रकार से अपने भक्तों को भगवान की भक्ति प्रदान किया है। श्रीमद् भागवतम में भी एक जगह उल्लेख आता है जिसमें 23-24 श्लोकों से उन्होंने शिवजी ने भगवान कृष्ण की महानता और उनके सौंदर्य की चर्चा की है, जिसको कहा जाता है प्रचेताओं को उन्होंने उसका ज्ञान प्रदान किया है। और जो कि शिवजी के द्वारा वो ज्ञान प्रदान किया गया है तो उसको रुद्र गीत का नाम दिया गया। तो प्रभु 5 मिनट 10 मिनट जी प्रभु 10 मिनट सुनाइए ना। 5 देखिए, जब हम ना ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करते हैं ना, जब हम लोगों ने देखा घरों में जब शादियां होती हैं, लड़के की हो या लड़की की हो, तो गुण मिलाए जाते हैं। अधिकतम कितने गुण होते हैं? 36 गुण होते हैं, है ना। तो किसी उसमें से यानी मिनिमम 17 गुण या 14 गुण ऐसा है मिलना चाहिए, उसके ऊपर 36 गुण मैक्सिमम होते हैं। तो 36 गुण मिनिमम हमारे मानव जाति में प्रचलित हैं। तो ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश और कृष्ण के भी गुण होते हैं। ब्रह्मा जी के गुण है 50, शिव जी के गुण है 55, विष्णु के गुण है 60 और कृष्ण के गुण है 64। हम बोलते हैं ना 64 कलाओं से युक्त भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर आप मन में ये संदेह हमारे आता है कि विष्णु और कृष्ण तो एक ही है ना, वो भी बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, तो यानी एक ही कह सकते हैं हम उनको। तो जब विष्णु और कृष्ण एक ही है तो इनमें 4 गुण अधिक कैसे हो सकते हैं?
तो इनमें भी 4 प्रकार के जो गुण हैं वो कहलाते हैं कि भगवान कृष्ण में विष्णु से 4 गुण जो अधिक हैं वो कहे जाते हैं। पहला गुण है उनका रूप माधुरी। भगवान श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं कि करोड़ों करोड़ कामदेव भी भगवान की सुंदरता का सामना नहीं कर सकते, इतने सुंदर भगवान श्री कृष्ण। दूसरा है उनके जो एक्स्ट्रा गुण है